नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनमोल शुक्ला और आज मैं आप लोगों को रिवीजन टेस्ट 2020-21 के क्लास 11th के केमिस्ट्री का उत्तर लाया हूं, जिसमें सबसे पहले मैं उत्तर क्रमांक 5 बता रहा हूं। मोलरता की परिभाषा पूछी गई है, तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। उत्तर क्रमांक 6, हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 तथा प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है। उत्तर क्रमांक 8 का अथवा, सिग्मा और पाई बंध में 3 अंतर निम्नलिखित हैं। सिग्मा बंध अच्छी अतिव्यापन बनाता है, इसलिए सिग्मा बंध प्रबल होता है, जबकि पाई पार्श्व अतिव्यापन करने के कारण दुर्बल होता है। सिग्मा बंध सिग्मा और पाई किसी भी बंध के साथ हो सकता है, किंतु पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ ही पाया जाता है। कक्षकों के अच्छी अतिव्यापन में सिग्मा बंध बनता है, जबकि पार्श्व अतिव्यापन में पाई बंध बनता है। अब है उत्तर क्रमांक 13। तो इसमें एस ब्लॉक के तत्वों और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य अंतर पूछा गया है। तो एस ब्लॉक के तत्वों के ऑक्सीकरण अंक निश्चित होते हैं और पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्सीकरण अंक निश्चित व परिवर्ती होते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय व उभयधर्मी होते हैं। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्व धातु हैं और पी ब्लॉक के सभी तत्व ये प्रायः अधातु या उपधातु हैं। कुछ अन्य तत्व धातु भी हैं। ये प्रबल एस ब्लॉक के तत्व प्रबल विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं और पी ब्लॉक के तत्व आपस में सहसंयोजकी यौगिक बनाते हैं। अगला है उत्तर क्रमांक 14। इसका अथवा लिखा गया है, विद्युत संयोजी बंध वह आकर्षण बल जो दो परमाणुओं को एक साथ जोड़ता है विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। अतः एक परमाणु से अन्य परमाणु में एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा परमाणुओं के मध्य निर्मित रासायनिक बंध विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। इसका उदाहरण है, सोडियम Na व क्लोरीन Cl के संयोजन से सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। ये इसके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन रखता है। Na परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है तथा धनावेशित सोडियम आयन बनाता है। अतः Na प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन के समान हो जाता है, जो आवर्त सारणी में सोडियम की समीपस्थ उत्कृष्ट गैस है। अगला है उत्तर क्रमांक 16। तो इसमें क्वांटम संख्याओं के बारे में पूछा गया है। तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को व्यक्त करता है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या। इससे किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी व ऊर्जा प्रकट होती है। ऊर्जा स्तर का निरूपण करने वाली संख्या n को ही मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन अभ्र के प्रभावी आयतन का माप है। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे L से प्रकट करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन अभ्र की आकृति निर्धारित होती है। L का मान 0, 1, 2, 3 आदि हो सकता है। यह क्वांटम अंक उस उपकोष का संकेत देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल उपस्थित रहता है। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या। जीमन प्रभाव का स्पष्टीकरण करने के लिए एक और क्वांटम संख्या की आवश्यकता हुई, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसके अनुसार चुंबकीय प्रभाव में स्पेक्ट्रम की मौलिक रेखा एक क्वांटम संख्या m के लिए विभाजित होकर विभिन्न दिशाओं में द्विकश स्थापित हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों के इस अभिविन्यास को m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। यह चौथी क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रम के अध्ययन के आधार पर ज्ञात हुई है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर 2 ही प्रकार से चक्रण कर सकता है, दक्षिणावर्त या वामावर्त। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान में इकाई का अंतर होता है। अगला है उत्तर क्रमांक 17 का अथवा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं? जब कोई उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होता है, तब कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। पहला, परमाणुवीय त्रिज्या। सामान्यतः परमाणु त्रिज्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है, अर्थात कम ऋणात्मक होता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण कम होता है। दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है।
अर्थात अधिक ऋणात्मक होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मैं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये आंसर्स जो मैंने दिए वो आपको हेल्पफुल लगेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मैं जल्द ही अगले पेपर्स के लिए जब पेपर मिल जाएंगे तो उनका भी वीडियो तैयार करके हर एक क्लास का वीडियो इसमें अपलोड करूँगा। तो आप कॉपी जमा करने के बाद भी इसको देख सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही है और कितना गलत है। चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।